आज हम कक्षा 9 के पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में लिखा है पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे पदार्थ की परिभाषा में लिखा है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकें, उसे पदार्थ कहते हैं। इसलिए इस पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का सही उत्तर बी है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो। द्वितीय प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था नहीं है। हमें पता है पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाया जाता है, अर्थात इसका विकल्प डी प्रकाश जो है वो पदार्थ की अवस्था नहीं है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन छोटे छोटे कणों के बीच में खाली स्थान होता है, अर्थात पदार्थों के कणों के बीच खाली स्थान होता है। इसका सही विकल्प बी है। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच में खाली स्थान होता है, अर्थात पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात इसका विकल्प सी सही है। निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस है। ऑक्सीजन हमें सबको पता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जल द्रव अवस्था में, लोहा ठोस अवस्था में तथा हवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, अर्थात ठोस पदार्थ इन चारों में से केवल लोहा है, अतः विकल्प सी सही है। द्रव की कौन सी विशेषता होती है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उनका आयतन निश्चित होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी अनिश्चित आकार व निश्चित आयतन होगा। पदार्थ के कणों में सबसे अधिक आकर्षण बल ठोसों के बीच में तथा सबसे कम आकर्षण गैसीय अवस्था में होता है। क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है पदार्थ के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होगा, अतः इसका सही विकल्प सी ठोस होगा। निम्न में किसमें निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। पदार्थ की द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है, परंतु वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी रहेगा। कणों के बीच आकर्षण सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में तथा सबसे कम आकर्षण बल गैसीय अवस्था में होता है, तो सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस अवस्था में होगा, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, अतः दाब लगा करके उन्हें एक दूसरे के आसपास लाया जा सकता है। ठोस के कण क्योंकि ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, ये कण अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, परंतु अपने मध्य बिंदु के इधर उधर कंपन गति कर सकते हैं, अर्थात ठोस के कणों में केवल कंपन गति होगी, अतः विकल्प सी सही होगा। गैस अवस्था में आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है, अतः न तो इनका आकार निश्चित होता है और न ही इनका आयतन निश्चित होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार व उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं, अतः गैस का आयतन अनिश्चित होगा, जो विकल्प बी में दिया गया है। ठोसों का आकार इसलिए निश्चित होता है क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इस कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, अतः इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। गैसों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्योंकि नगण्य है, अतः गैसों का आयतन व गैसों का आकार दोनों ही अनिश्चित है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी गैसों का आकार अनिश्चित होगा। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया तब होती है जब हम द्रव को ठंडा करते हैं, और द्रव से ठोस बनने की क्रिया को हम कहते हैं जमना। जैसे जब हम पानी को कम ताप पर जमाते हैं तो वह बर्फ में बदल जाता है,
अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा। किसी द्रव का अपनी सतह से वाष्प अवस्था में बदलना, गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण केवल सतह से होता है और वाष्पीकरण की दर तापमान बढ़ने से बढ़ती है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ती है, हवा की गति भी बढ़ने से बढ़ती है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी उपरोक्त सभी होगा। वाष्पीकरण केवल सतह से होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी केवल सतह रहेगा। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पानी सतह पर आ जाता है। यह पानी अपने को वाष्पीकृत करने के लिए घड़े के अंदर के पानी से उष्मा लेता है, जिसके कारण मिट्टी के घड़े के अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प बी, वाष्पीकरण के कारण उष्मा निकल जाती है, होगा। वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? वाष्पीकरण सभी तापमानों पर होता है, परंतु ऊंचे तापमान पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बजाय सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ये पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर, नौसादर, आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड इत्यादि ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। इस प्रश्न में सी विकल्प कपूर दिया गया है, जो एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। गैस का द्रव में बदलना ऊंचे दाब व निम्न ताप पर होता है तथा इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं।